नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर और ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो एचपी जीके का क्वेश्चन नंबर 153 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, अंडर ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हाउ मैनी ई सर्विसेज हैव बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश सो फॉर। देखो, हिमाचल प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत कितनी ई सेवाओं को शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन जो है वो एचपीएसएससी का ही है और देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार पूछ ले जाते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से डिराइव हो। तो देखिए, लास्ट डाटा जो मुझे मिला इसके रिगार्डिंग वो मिला 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं। तो इसमें जो है 2019-20 में जो है वो 62 ई सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की गई हैं। कितनी? 62 की गई हैं। अब 62 तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, परंतु आप 62 ध्यान रखिएगा कि 2019-20 में अगर आपसे पूछा जाए तो 62 ई सर्विसेज जो था वो स्टार्ट की गई थी और ये जो था ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो था वो स्टार्ट की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। देखो, ये जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसमें है क्या। देखो, ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसमें ये कहा गया है कि देखो लोगों को जो है वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से। इनके कंप्यूटर के माध्यम से सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी या फिर जो भी डाटा होगा वो सारा जो है वो डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट की पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर की जाएगी ताकि डाटा जो है वो डिजिटलाइज किया जाए और लोगों को जो है वो डाटा जो है वो ईजिली मिल जाए। कंप्यूटर के माध्यम से जब डाटा मिलेगा तो ईजिली मिलेगा और चीज़ों को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीज़ों का आसानी से हो जाए। ये सब इसमें इंश्योर करने की बात जो था वो कही गई थी। तो हमने 2019-20 की बात की, 62 ई सर्विसेज जो था वो स्टार्ट की गई थी। 154 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इन हाउ मैनी जिला परिषद आर फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश, हाउ मैनी जिला परिषद आर फंक्शनिंग। तो हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद कार्यरत हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमने पिछले कल ही पंचायतों की बात की थी। जो हमने सिविल जेई सिविल का पेपर पिछले कल डिस्कस किया था पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें किसकी बात हुई थी? पंचायतों की बात हुई थी। आज जिला परिषद की बात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 जिला परिषद हैं। और पंचायतों की एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि पंचायतें कितनी हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो जिला परिषद हैं वो 12 हैं और पंचायतों की बात करें तो पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायतें 3615 ग्राम पंचायतें हैं। 3615 ग्राम पंचायतों का भी याद रखिए कि इतनी ग्राम पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में। बाकी विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं, वो सब याद रखिए। विधानसभा का तो आपको पता है 68 है, लोकसभा की आपको पता है 4 है और राज्यसभा की आपको पता है कि 3 सीटें हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोकसभा जो है वो कौन सी है, आप कौन सी लोकसभा के अंदर आते हैं। कई बार बच्चे नई नई तैयारी स्टार्ट करना करते हैं तो उनको ये सब पता नहीं होता। उन्होंने बेसिक तो उनको पता होना चाहिए, जैसे कि 4 कौन कौन सी हैं। कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, मंडी हो गया और शिमला हो गया। तो उनका ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 155 में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल जिनका रहा था। तो वीरभद्र सिंह थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वीरभद्र सिंह जो था वो कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? वीरभद्र सिंह जो है वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बन चुके हैं। अच्छा, वीरभद्र सिंह पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1983 में और 1983 से लेकर 1985 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। और अंतिम बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे? तो अंतिम बार ये मुख्यमंत्री 2012 में बने थे। 2012 से लेकर 2017 तक जो 5 सालों का कार्यकाल था वो इनका रहा था। तो ये सब आप मुख्यमंत्रियों के बारे में याद रखिए। शांता कुमार भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार रह चुके हैं? शांता कुमार 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो ये 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और प्रेम कुमार धूमल कितनी बार बन चुके हैं? तो ये भी 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये सब आप याद रखिए मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 156 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा जो था वो किस वर्ष बना था? अगर हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें तो ये कब बना था हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा? देखो, कांगड़ा का गठन हुआ था ऑप्शन डी जिले के रूप में 1966 को। ये 1966 आपको याद रखना है कि 1966 को हुआ था। कांगड़ा का एरिया कितना है? कांगड़ा का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा कितना एरिया जो है वो कवर करता है। तो कांगड़ा जो है वो 5739 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करता है, जो कि पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो कवर करता है। कितना? 10.31%। ये भी आपको याद रखना है।
अगर हम बात करें कि सबसे अधिक एरिया किसके द्वारा कवर किया जाता है और कितना परसेंट है, वो लाहौल स्पीति के द्वारा किया जाता है। लाहौल स्पीति के द्वारा 13,841 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया जाता है, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है, वो है 15,10,075। ये कांगड़ा की पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस। और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, 68,64,602। ये है आपके हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन। बाकी कांगड़ा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले कल ही हमने वीडियो में लूनी नदी के बारे में पढ़ा था। तो लूनी किसकी सहायक है, लूनी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। अच्छा, लूनी नदी ब्यास की सहायक नदी है, ये कहाँ से निकलती है? अगर आपने पिछले कल की वीडियो देखी होगी तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रही थी। कमेंट करके बता दीजिए कि वो कहाँ से निकलती है लूनी नदी। और भी अगर बात करें कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में क्या पूछा जाता है, तो ब्रजेश्वरी मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है कि ब्रजेश्वरी माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है। ब्रजेश्वरी माता का मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रजेश्वरी मेला कहाँ पर लगता है, कुछ इस तरह से पूछा गया था। तो ब्रजेश्वरी मेला कहाँ पर लगेगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही लगेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। 157 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बिजली महादेव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बिजली महादेव का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो बिजली महादेव का मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है बिजली महादेव का मंदिर। मंदिरों की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। मंदिरों से पहले डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो न्यूज़पेपर में आया था पिछले कल, तो उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मंदिरों की। देखो क्वेश्चन ये था कि सरयोलसर झील कहाँ पर है, सरयोलसर झील कुल्लू में है। सरयोलसर झील जो है वो कुल्लू में है। यहाँ पर जो है वो बुढ़ी नागनी मंदिर भी है। बुढ़ी नागनी मंदिर कहाँ पर है, ये कुल्लू में। मैंने कहा कि न्यूज़ में जो आया था, न्यूज़ में क्यों आया था ये जानिए। देखो सरयोलसर लेक जो है वो जम गई है, यानी कि बर्फ़ से जो है इसकी एक लेयर बन गई है। तो अब सैलानियों ने क्या किया, सैलानियों ने जो था वो इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। तो इसका ऑब्जेक्शन जो था वहाँ के लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि इस लेक को बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये माना जाता है कि जूतों के साथ तो इस लेक में नहीं जा सकते, नंगे पाँव इस लेक में जाते हैं लोग, यहाँ का पानी भी पीते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो बर्फ़ की परत जमी हुई है अगर ये टूट जाती तो इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता था। तो देखो ये सब कहा गया था सरयोलसर लेक के बारे में। एक तो आपको पता चला कि सरयोलसर लेक कुल्लू में स्थित है, दूसरा आपको पता लगा कि माता बुढ़ी नागनी मंदिर भी जो है इसी के नज़दीक है। तो ये सब आप याद रखें। कुल्लू में और कौन कौन से मंदिर हैं, कुल्लू में देखो एक तो जमलू देवता का मंदिर है। कहाँ पर है जमलू देवता का मंदिर, मलाना गांव में जमलू देवता को पूजा जाता है। एक तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर आ गया, बजौरा मंदिर आ गया, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही है। मनु मंदिर आ गया, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही है। तो ये सब इम्पोर्टेंट मंदिर आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के। बाकी आपको एक क्वेश्चन अभी कमेंट करके जो बताना है वो आपको बताना है कि शक्ति देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो उसके बारे में कमेंट करके बता दीजिए, हमने कई बार डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158। यहाँ पर पूछा गया है सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय, सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर पूछा गया है सिरमौर प्रिंसली स्टेट। देखिए सिरमौर जो राजसी राज्य था उसकी स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, राजा रसालू के द्वारा की गई थी सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना। अब सिरमौर प्रिंसली स्टेट के बारे में आप इंपॉर्टेंट बातें जानिए। एक तो पहला क्वेश्चन आपको पता चला इसकी स्थापना की थी राजा रसालू के द्वारा। दूसरा आप जानिए कि सिरमौर की राजधानी कहाँ कहाँ पर रह चुकी है। तो सिरमौर की राजधानी रतेश में रह चुकी है, कालसी में रह चुकी है, नाहन में इसकी राजधानी रह चुकी है। अब एक राविनगढ़ किला भी है। राविनगढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राविनगढ़ किला जो था वो राजा वीर प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि राविनगढ़ किला किसने बनवाया था, तो ये राजा वीर प्रकाश ने बनवाया था। महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, महिमा लाइब्रेरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में स्थित है। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, इसकी स्थापना राजा अमर प्रकाश के द्वारा करवाई गई थी। राजा अमर प्रकाश ने इसकी स्थापना करवाई थी। और अगर हम बात करें कि सिरमौर के अंतिम शासक कौन थे, तो राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। अब राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो पझौता आंदोलन भी हुआ था और पझौता आंदोलन में जो था वो किसान सभा का गठन भी जो था वो किया गया था। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है सिरमौर के बारे में। और सिरमौर जो था वो जिला कब बना था, तो सिरमौर जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का एक जिला बन गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है 159 में, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। ये जो करछम वांगतू पन विद्युत परियोजना है
इस पन बिजली परियोजना की जो है वो कितनी क्षमता है? तो इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब 1000 मेगावाट की ये परियोजना है। इस परियोजना के बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानिए। ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। जेपी इंडस्ट्रीज द्वारा जो था वो इसको निर्मित किया गया था। और भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जैसे कि करछम वांगटू के अलावा रोंगटोंग परियोजना हो गया। ये 2 मेगावाट की परियोजना है। लाहौल स्पीति में ये परियोजना स्थित है। खाब परियोजना हो गया। खाब परियोजना जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, किन्नौर में ही ये स्थित है। नाथपा जाखड़ी परियोजना हो गया, ये भी किन्नौर में है और ये 1500 मेगावाट की परियोजना है। सानन परियोजना के बारे में गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ा था। तो सानन परियोजना जो है वो 110 मेगावाट की परियोजना है। ये कहाँ पर स्थित है? ये जोगिंदरनगर मंडी में जो है वो पड़ती है। सानन परियोजना के अलावा गिरी परियोजना हो गया, 60 मेगावाट की परियोजना है, सिरमौर में ये स्थित है। भाभा जल विद्युत परियोजना हो गया, ये 120 मेगावाट की परियोजना है और किन्नौर जिले में ये स्थित है। तो ये कुछ मैंने बेसिक परियोजनाओं के बारे में आपको बताया, इनके नाम याद रखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है 161 में। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, जिसको HP बोस भी कहते हैं। तो HP बोस कहाँ पर है? ये धर्मशाला में है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है धर्मशाला। अब धर्मशाला में है HP बोस यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1969 में इसकी स्थापना शिमला में हुई थी। अब शिमला में इसकी स्थापना की गई थी और 1983 में जो था इसको जो था धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या बातें आपने याद रखनी है? HP बोस के अलावा जो है आपको याद रखना है कि HP कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, वो शिमला में स्थित है, शिमला संभील में स्थित है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले उपकुलपति थे रामकरण सिंह। अभी इसकी पोस्टें भी जो है वो निकाली गई। जो वीडियो तो आपने देख ली होगी परंतु उन पोस्टों की बात नहीं करेंगे। और उसके अलावा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर YS परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो सोलन के नौनी में स्थित है। उसकी स्थापना 1985 को की गई थी और इसके पहले उपकुलपति थे MR ठाकुर। और IIT कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में? वो है मंडी में। मंडी के कमंड में IIT स्थित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? धर्मशाला में स्थित है। NIT कहाँ पर है? NIT जो है वो हमीरपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM भी है। IIM जो है वो कहाँ पर है? ये सिरमौर में स्थित है। सिरमौर के धौला कुआं में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को जो है वो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आप इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखिए। कौन चीज़ कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 162 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द रिवर रावी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? देखो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बड़ा भंगाल से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, बड़ा भंगाल से निकलती है रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी। पुरुषानी इसका वैदिक नाम हो गया। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां बहती हैं, इन पांचों के वैदिक नाम पता होने चाहिए। चिनाब का वैदिक नाम अस्किनी है, यमुना का वैदिक नाम काली नदी है, सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है, रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है। रावी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, रावी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ डिस्कस करने से पहले अगर टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो @allexam31 कुछ इस तरह से सर्च करके आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अब टेलीग्राम के अलावा हम बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी की बात कर रहे थे, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है भादल, भादल इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। तंतगिरी इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। बैरा इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। सियूर इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ आपने याद रखनी है कि रावी नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है रावी नदी? तो रावी नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहती है। चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे ही जो है वो बसा हुआ है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी चंबा वैली जो है आपको पता है, चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। दूध और शहद की घाटी भी जो है वो चंबा को कहा जाता है, चंबा घाटी को कहा जाता है। बाकी जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज हम आपको बताते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।